सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों का पाठ करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
कुछ ही श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, फिर चर्चा करें। हम श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, तो पहले कुछ ही श्लोकों का पाठ कर लेते हैं। 3रे अध्याय के 34 श्लोक, 34वें श्लोक से पाठ करेंगे, 3:34, फिर चर्चा करते हैं। आप दोहराइए। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीनम् ज्ञान विज्ञाननाशनम् इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः
मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् कामरूपं दुरासदम्। ये तीसरा अध्याय मुख्य रूप से जो कर्म योग का अध्याय है, भगवान ने इसमें कई धरातलों पर साधकों का साधना पथ में किस प्रकार बढ़ना हो, इसको निर्देशित किया है। हम लोग इस मनुष्य शरीर में आए, संसार में आए, तो इच्छाएं पूरी करने के लिए ही आए और इच्छा पूरी करके सिर्फ सुख पाने की दृष्टि से ही आए। इसी मान्यता से आए कि इच्छाएं पूरी होंगी, सुख मिल जाएगा। और इच्छा पूरी करने के लिए कर्म करना तो आवश्यक है ही है, क्योंकि अगर कोई केवल इच्छा ही इच्छा करता रहे और कर्म न करे तो परिस्थिति भी प्राप्त नहीं होगी, और फिर क्योंकि परिस्थिति का ही तो भोग होता है। तो कामना के कारण तो इस शरीर के बंधन में आए, संसार के बंधन में आए, लेकिन फिर कामना को पूरा करने के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा, तभी अनुकूल परिस्थिति बनेगी। और उस परिस्थिति का भोग हो करके, अगर अनुकूल परिस्थिति है, इच्छानुसार परिस्थिति का निर्माण हो जाता है, तो उसका भोग करके सुख प्राप्त होगा। अब भगवान ने यहाँ यही बताया कि देखो, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्। एक क्षण भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। अज्ञान दशा में, पूरी जागृत अवस्था में और पूरी स्वप्न अवस्था में ये थॉट, ये वृत्ति क्रियाशील रहती है। विचार के धरातल पर व्यक्ति कुछ न कुछ करता रहता है, और जब कोई इच्छा बहुत बलवती हो जाती है, मन को मथ देती है, तो फिर इंद्रियों को भी सक्रिय करती है, और उस इच्छा को पूरी करने के लिए ये शरीर इंद्रियों के माध्यम से संसार में कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है। प्रमथन स्वभाव की हैं इंद्रियां, प्रमाथि बलवद्रहम। इच्छा जब मन को बहुत मथ देती है तो वो कामना इंद्रियों में भी उतरती है, शरीर में उतरती है और कर्म में उतरती है, और तब व्यक्ति उस परिस्थिति के निर्माण के लिए क्रियाशील हो ही जाता है। स्वप्न में भी ये वृत्तियों का खेल चल रहा है और जागृत में भी वृत्तियों का खेल चल रहा है। मूल में तो कामना बैठी हुई है। भगवान क्या बताना चाहते हैं कि देखो, ये कामना प्रेरित कर्म से तुम सोचते जरूर हो कि तुमको बहुत सारा सुख मिल जाएगा जब अनुकूल परिस्थिति का, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये कामना अपने आप में अज्ञान की उपज है। क्योंकि कामना केवल एक चीज़ की होती है, चाहे बड़े घर की कामना हो, बड़े गाड़ी की कामना हो, बड़े पद की कामना हो, बहुत प्रतिष्ठा की कामना हो, हर कामना का उद्देश्य केवल एक होता है, वो है सुख पाना और ज़्यादा से ज़्यादा सुख पाना। सुख पाने की ही कामना है। फिर भौतिक रूप में जहाँ पर भी हमने उस सुख का आलंबन समझा, हमारी बुद्धि ने जहाँ रस बुद्धि बना दी, जहाँ औचित्य बुद्धि बना दी, जहाँ सुख बुद्धि बना दी, और भगवान कहते हैं देखो, तुम्हारी बुद्धि कोई तुम्हारी बहुत बड़ी हितैषी नहीं है, क्योंकि बुद्धि अज्ञान की पहली संतान है। अविद्या, कामना, कर्म,
भगवान शंकराचार्य। तुम बुद्धि को अपना बहुत बड़ा मास्टर मान के बैठे हो, बहुत बड़ा सहायक मान करके बैठे हो गुणों के प्रभाव में। ये बुद्धि कभी तमोगुणी बातों को में औचित्य ठहरा देती है, रसबुद्धि ठहरा देती है, कभी रजोगुणी इच्छाओं में कह देती है यही उचित है, यही उसी में रसबुद्धि बैठा देती है, औचित्य बुद्धि बैठा देती है। और कभी जब पुण्य कर्म का उदय होता है, किसी सत्संग का प्रभाव आता है, सद्गुरु से मिलना होता है, तब फिर सात्विक इच्छाओं में औचित्य बुद्धि जागती है, रसबुद्धि जागती है। और जब मन अंतःकरण बहुत सात्विक बन जाता है, तब फिर त्रिगुणातीत को जानने, मानने, पहचानने और उसमें परिनिष्ठित हो जाने में भी ये बुद्धि जिज्ञासु होती है। इसलिए बुद्धि जहाँ खड़ी है और जैसी खड़ी है उसको बहुत अपना साथी मानने की जरूरत नहीं है। तो फिर किसको साथी माने? तो भगवान कहना चाहते हैं कि देखो, तुम्हारी बुद्धि प्रमाण नहीं है, न तुम्हारे बगल वाले की बुद्धि प्रमाण है, किसी मनुष्य की बुद्धि प्रमाण नहीं है। तो फिर प्रमाण क्या है? तो उन्होंने कहा देखो, शास्त्र प्रमाण है, मेरे वचन प्रमाण हैं, गीता के वचन प्रमाण हैं। ये वचन ही तुम्हारे सबसे ज़्यादा हितकारी हैं और यही शास्त्र को प्रमाण मान करके जब तुम अपने कर्म करोगे, कामना को प्रमाण मान करके, वो कामनाएं जिनमें बुद्धि ने रस बुद्धि और औचित्य बुद्धि खड़ी कर दी है, उन कामनाओं की प्रेरणा से अगर तुम कर्म करोगे और सोचोगे बड़े सुख हो जाएंगे, तो बस सोचोगे, वो परिणाम में दुख लाने वाले बन जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं तुम मेरे वचनों का अनुगमन जीवन में करो, तुम शास्त्र को अपने कर्मों का नियामक बनाओ, तुम बहुत ज़्यादा बुद्धि पर भरोसा मत करो, तुम मुझ कृष्ण परमात्मा के वचनों पर भरोसा करो, तुम गीता के वचनों पर भरोसा करो, तुम शास्त्र को प्रमाण मानो, तुम अपनी बुद्धि को या किसी और की बुद्धि को प्रमाण मत मानो। क्योंकि बुद्धि तो काल के प्रभाव में रहती है, बुद्धि तो गुणों के प्रभाव में रहती है। आज तमोगुण है तो बुद्धि तमोगुणी बात इच्छा को उचित ठहरा देगी। रजोगुणी अगर रजोगुण प्रभावी है तो फिर वो रजोगुणी इच्छा को में रस बुद्धि दिखाएगी और चित्त ठहराएगी। सात्विक है और त्रिगुणातीत। तो भगवान कहते हैं कि दूसरे अध्याय कि अर्जुन 16वें अध्याय में जाके भगवान ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक 24वें श्लोक में भगवान ने कहा इसलिए हे अर्जुन तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। 16-24 में कहा तुम्हारे लिए क्या करनी है और क्या अकरणी है, कौन सा काम करना है और कौन सा काम त्यागना है। तो 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र को ही प्रमाण मान करके करने लायक कर्म और त्यागने लायक कर्म का निर्धारण करो। ज्ञात्वा उन्होंने हमें तो मालूम ही नहीं कि शास्त्र क्या कहता है। उन्होंने तो जानो, शास्त्र की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ और इसको जानो कि शास्त्र क्या कहता है। तुलसीदास जी ने भी कहा रामायण में कि देखो क्या जीवन में गुणकारी है और क्या हानिकारक है। तो जो जीवन में सुख लाने वाला है उसको अपनाना चाहिए और जो दुख लाने वाला है उसको त्यागना चाहिए। यहीं से तो गुण और दोष है। जो जीवन में दुख लाएगा उसको दोष कहा गया और जो जीवन में सुख लाएगा उसको गुण कहा गया। करीब करीब हर हमारे स्तरीय शास्त्र में यह बताया गया कि गुण क्या हैं और दोष क्या हैं। तुलसी बाबा ने बालकांड में ही और भी कही है कहा ताते कुछ कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। इसलिए मैंने कुछ गुण और दोष बताए कि ये
गुणकारी बातें हैं और ये दोषपूर्ण हैं, त्याज्य हैं, क्योंकि जब तक व्यक्ति जानेगा ही नहीं कि गुण क्या हैं, तब तक संग्रह कैसे उनका जीवन में करेगा, लाएगा कैसे, और जब तक दोष को जाने नहीं तो दोषों का त्याग कैसे करेगा। गीता जी में 16वें अध्याय में पूरा दैवासुर संपद विभाग योग है। कौन से दैवी सद्गुण हैं, कौन से आसुरी दुर्गुण हैं, इनका पूरा प्रभाव बताया। 13वें अध्याय के 7 से 11 श्लोक तक दैवी सद्गुण बताए। बार बार इसीलिए बताते हैं, रामचरितमानस में भी अरण्यकांड के अंत में संतों के गुण बताए, उत्तरकांड में भी भगवान राम अपने मुख से संतों के गुण बताते हैं, नारद जी को अरण्यकांड के अंत में संतों के लक्षण इसीलिए बताते हैं क्योंकि वो आपकी आध्यात्मिक उन्नति में मदद करने वाले हैं। लेकिन इसका मूल कहाँ से शुरू होता है कि अगर हमने अपनी बुद्धि को ही प्रमाण मान लिया, फिर हम कभी शास्त्र के अनुसार नहीं चल पाएंगे, हम भटकते ही रहेंगे। ये बुद्धि कभी तमोगुणी होगी, कभी रजोगुणी होगी, कभी सतोगुणी होगी, त्रिगुणातीत की जिज्ञासा तो करेगी ही नहीं, और हम गुणों के प्रभाव में, काल के प्रभाव में, स्वभाव के प्रभाव में, काल कर्म स्वभाव गुण फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। जीव की यही तो दुर्दशा है, क्योंकि जीव समझता है कि मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन वो स्वतंत्र है नहीं। सोचता है कि फ्री विल है, संकल्प की स्वतंत्रता है, जो चाहेंगे कर लेंगे। उनका नहीं, जो चाहेंगे नहीं कर लेंगे। बहुत दबाव है, अंदर से भी दबाव है, बाहर से भी दबाव है। बाहर से संसार के तमाम आकर्षण और लोभ का दबाव है, और अंदर से किसका दबाव है? काल का दबाव है। बचपन में कुछ बुद्धि रहती है, जवानी में कुछ रहती है, अधेड़ अवस्था में कुछ रहती है, बुढ़ापे में कुछ और रहती है। अरे ये बात ठीक नहीं। काल का सवेरे ब्राह्म मुहूर्त में कुछ रहती है, 10 बजे कुछ रहती है, दोपहर बाद ज़्यादा कस के खाना खा लिया तो तमोगुणी हो जाती है, और रात में सोने के पहले का सत्संग कर लो, उन्होंने नहीं अब कुछ नहीं, अब सोएंगे। तो काल का प्रभाव है, कर्म का प्रभाव है। काल कर्म, पूर्व जन्म में जने क्या क्या कर्म करके आए, इस जन्म स्वभाव सब कोई प्रकृति है। ज्ञानवान भी सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवान। ये जो प्रकृति है, स्वभाव है व्यक्ति का, हम नहीं जानते। कई बार गुरु जी कहते थे, देखो आदमी के मन के 3 पार्ट हैं। एक पार्ट है जिसको वो जानता है और दूसरा कोई नहीं जानता है, और एक पार्ट वो है जिसको वो भी जानता है और दूसरे भी जानते हैं कि भाई ये बड़े नरम दिल आदमी है, ये तो बड़े कर्रे आदमी है। भाई कोई कहता है ये तो भाई बहुत ही मिलने लायक आदमी है, तो महा का खड़ूस आदमी है भाई, इससे ज़्यादा देर न बैठो नहीं तो अभी जो है मूड ही ऑफ कर देगा। तो ये है कि हम भी जानते हैं, दूसरे भी जानते हैं। एक पक्ष वो है कि केवल हम जानते हैं, दूसरे नहीं जानते। उनका एक बड़ी मजे की बात यह है कि एक तीसरा पक्ष भी होता है जिसको हम नहीं जानते और दूसरे सब लोग जानते हैं कि ये जो है, ये व्यक्ति ऐसे हैं, और वो समझता है कि हम तो ऐसे 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 हैं, और दूसरे सब लोग जान जाते हैं कि ये ऐसा वैसा नहीं है। तो स्वभाव दूसरे ये भी है, एक सिद्धांत यह भी है कि स्वभाव हम लाख सोचें कि हमारा स्वभाव, हम उसको छुपा लेंगे, अपनी गलत बात को छुपा लेंगे, अपने गलत चिंतन को छुपा लेंगे, गलत काम को छुपा लेंगे, लेकिन स्वभाव वही है जो अपने आप को प्रकट कर दे। यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। वो प्रकट ही हो जाएगा और सब लोग जान लेंगे कि ये कैसा है। इसलिए अच्छे बने बिना, अच्छा दिखने से कुछ होने वाला नहीं है, आपका कोई कल्याण होने वाले नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग अच्छे रूप में जाने आपके जीवन में, और हेट्रेड बिगेट्स हेट्रेड, घृणा घृणा को जन्म देती है और सद्भाव सद्भाव को जन्म, तो आपको सद्भावपूर्ण स्वभाव बनाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन में सब चीज़ अच्छी अच्छी बने। केवल पोस्ट देने से नहीं हो जाएगा, आपको सब लोग जान लेंगे कि आप कैसे हैं। कहा स्वभाव, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल का प्रभाव है, कर्म का प्रभाव है, स्वभाव का प्रभाव है। प्रभाव क्या? दबाव है, और गुणों का दबाव है। कभी तमोगुणी, कभी
अब यह है कि डोमिनेशन हर एक के अंदर अलग होता है। हैं तो तीनों गुण सबके अंदर, लेकिन किसी में सतोगुण डोमिनेशन है, किसी में रजोगुण का डोमिनेशन है और किसी में तमोगुण का डोमिनेशन है। तो यहां भगवान ने क्या बताया कर्मयोग के तीसरे अध्याय में कि देखो, अपनी बुद्धि को प्रमाण मत मानो, शास्त्र दृष्टि वाले होकर के जीवन जियो, और स्वभाव ऐसा बनाओ कि जो तुम करने जा रहे हो जरा देख लो कि खाली तुम्हारी बुद्धि ही उसको समर्थन दे रही है या शास्त्र भी उस बात को समर्थन दे रहा है। तुम केवल अपनी बुद्धि से समर्थन लेने का स्वभाव न बनाओ, बल्कि शास्त्र से भी समर्थन लेने का स्वभाव तुमको बनाना चाहिए। अगर शास्त्र का समर्थन लेने का स्वभाव बनाया तो फिर तुम्हारा स्वभाव सात्विक बनता चला जाएगा, प्रभु परायण बनता चला जाएगा, तुम्हारे कर्म भी प्रभु परायण बनते चले जाएंगे, केवल इच्छा परायण जीवन या भोग परायण जीवन नहीं रह जाएगा, पूरा का पूरा जीवन प्रभु परायण बनता चला जाएगा। और एक समय इतना सात्विक अंतःकरण बन जाएगा कि उस सात्विक अंतःकरण में अपने ओंकार स्वरूप के चिंतन की जिज्ञासा हो जाएगी कि अगर हमको परम और चरम सुख की अभिलाषा है, अगर हमको ये अभिलाषा है कि जीवन से दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, तो हमारी इच्छा ही इस बात का प्रमाण होती है कि वह ऐसी स्थिति कहीं है। हमने कई बार प्यास ही इस बात का प्रमाण है कि पानी है और पानी पी के तृप्ति होगी, भूख ही इस बात का प्रमाण है कि कहीं भोजन है और भोजन खा करके तृप्ति होगी। अगर हमारे अंदर ये गहरी इच्छा है कि कोई ऐसी स्थिति हमको प्राप्त हो जहाँ दुख नाम की कोई चीज ना हो, तो ये इच्छा ही इस बात का प्रमाण है कि एक ऐसी स्थिति है। अगर हमको अनंत असीम सुख की चाह है, तो यही इस बात का प्रमाण है, चाह थी कि कहीं असीम अनंत सुख है। और गीता कहती है वो तुम्हारा स्वरूप सुख है, वो आत्म सुख है, वो विषय सुख नहीं है, वो इंद्रिय सुख नहीं है, वो मन के धरातल का सुख नहीं है, वो बुद्धि और इंद्रियों और विषय के धरातल का सुख नहीं है, वो आत्मबोध का सुख है, वो सत्य है, वो ज्ञान स्वरूप है, और वो आनंद स्वरूप है, वो आके जाने वाला नहीं है। उसी आत्मानंद के परम सुख की ओर बढ़ाने के लिए जो पहला स्टेप है वो भगवान ने बताया कि कर्मयोग है, स्वभाव सुधार है, अपने अंतःकरण को सात्विक बनाना है। और इस सात्विक बनाने का जो सबसे बड़ा आविष्कार हिंदुस्तानी ऋषि ने किया वो है कर्म को कर्मयोग बना लेना। इच्छा परायण कर्म से प्रभु परायण और कर्तव्य परायण कर्म की तरफ ऊपर उठ जाना, ये पहला स्टेप है उस परम सुख चरम सुख की तरफ बढ़ने का। और उसके बाद फिर सत्संग होगी, गुरु की शास्त्र की कृपा होगी, तो फिर हम आत्मचिंतन करते करते, गुरुदेव बार बार कहते थे, जब रिपीटेडली हम आत्मचिंतन करेंगे तो निश्चित है कि हम जिसका चिंतन करते हैं वो अपने आप को हमारे चित्त में प्रकट कर देता है। संसार भी प्रकट कर देगा और भगवान भी प्रकट कर देगा और आत्मा भी प्रकट कर देगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतन। उस परम पुरुष का चिंतन करते करते ही उस परम पुरुष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा कि अविचार कृतो बंधा विचारेण, हमारा जो बंधन है, दुख का बंधन है, असत्य में रमण का बंधन है, ये विचार ठीक न होने के कारण है। परेशानी क्यों है? क्योंकि हमने ठीक तरह से समझा नहीं, अपने जीवन को नहीं समझा, संसार को नहीं समझा, भगवान को नहीं समझा, आत्मा को नहीं समझा। जिन बातों के प्रति हम लालायित होकर के जीवन भर दौड़ते रहते हैं, उनकी मरीचिका को नहीं समझा, उनके तिलिस्म को विचार द्वारा तोड़ नहीं पाए, और इसलिए फिर अविचार कृतो बंधा, बंधन बना ही रह गया, बंधन टूटा नहीं। और टूटेगा कैसे? विचारेण निवर्तते, अविचार कृतो बंधा, अविचार के कारण ही बंधन है और विचार से खत्म होगा। एक जगह और उन्होंने कहा भाष्य में, विचारा भाव जीवना, ये माया जो है ये विचार का अभाव से ही ये फलती फूलती है, वही इसका जीवन है। इसलिए देखिए संसार में भी ये होता है
भाई जप कर लो, थोड़ा मंदिर हो आओ, लेकिन विचार मत करो। अगर किसी के अंदर विचार जागृत हुआ तो लोग घबराने लगते हैं कि कल तक तो ठीक थे, अब सत्संग में क्यों जाने लगे, ये तो उखड़ी उखड़ी बातें करने लगे। कोई दिक्कत हो तो हमको बताओ भाई, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। अरे हम कोई नास्तिक थोड़ो हैं, हम भी भगवान को मानते हैं, हम भी मंदिर जाते हैं। लेकिन देयर शुड नॉट बी एनी सीरियस एफर्ट टुवर्ड्स गॉड रियलाइजेशन, टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन। उसके संबंध में कोई गहरा और सार्थक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। जैसे हम जी रहे हैं, जैसे सब जी रहे हैं, वैसे बेटा तुम भी जियो, यही ठीक है। हम सब तरह से करके देख चुके हैं, और कुछ नहीं देख सके सब, उन्होंने एक ही तरह से करके देखा है, लेकिन वो कहते हैं हम सब तरह से करते। ऐसी खुशफहमियों में आदमी जिंदा है। भगवान कहते हैं कि देखो, इंद्रिय से इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित हो। हर इंद्रिय का राग द्वेष है अपने विषय में। तयोर न वशम आगच्छेत, तुम ये राग द्वेष के वश में आकर के जीवन न जियो, क्योंकि ये तुम्हें सत्य की ओर बढ़ने नहीं देंगे। ये बार बार वहीं घसीट के खड़ा कर देंगे। जहाँ से राग है उसी की तरफ तुमको आकर्षित कर देंगे, और जहाँ से द्वेष है उससे भागने के लिए मजबूर कर देंगे। कभी तुम संसार की तरफ भागोगे, कभी संसार से भागोगे। कभी लगेगा संसार में टेम्पटेशन बहुत है, कभी लगेगा संसार में फियर बहुत है, और इसी आकर्षण और भय के हिचकोल के खाते हुए साल पे साल बीतते चले जाएंगे। कोई खास बात मिलेगी नहीं, इच्छाएं पूरी होंगी नहीं, वो सुख जिसकी तलाश थी वो मिलेगा नहीं, वो जो चाहत थी कि दुख पूरी तरह चला जाए वो होने वाला नहीं है। क्योंकि वो तो तब होगा जब हम उनके पीछे चलें जो बिल्कुल ठोंक करके कह सके कि हाँ, मेरे जीवन से दुख की निवृत्ति हो गई और मुझे अब और आगे किसी सुख की तलाश नहीं है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनिएव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। अब वो किस लिए कार्य करे, क्यों कार्य करे? क्योंकि उसको आत्मरमण प्राप्त हो गया, आत्म संतुष्टि प्राप्त हो गई और आत्म तृप्ति प्राप्त हो गई। कुछ पाना नहीं है, अब कृतकृत्य हो गया। तो एक संत ने कहा कि ये तीसरे अध्याय का संदेश क्या है, कि देखो कर्म को नहीं छोड़ना है। भगवान, ये कई लोग कहते हैं फिर कर्म छोड़ दें ना, कर्म को छोड़ना नहीं है और कामना को रखना नहीं है। कर्मयोग एक साधारण भाषा में है क्या? कर्म करना है। जितनी भगवान ने शक्ति दी है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति दी है, पूरी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का उपयोग करते हुए जितनी द्रव्य शक्ति हमको सामर्थ्य दी है, साधन दी है, सबका उपयोग करते हुए कर्म करना है। लेकिन कामना प्रेरित नहीं, प्रभु प्रेरित, शास्त्र प्रेरित। बड़ा अच्छा एक सेंटेंस वो कहते हैं कि देखो, कर्म छोड़ना नहीं है और कामना को रखना नहीं है। क्योंकि कर्म दुश्मन नहीं है, लेकिन कामना जरूर हमारे सच्चे सुख में बाधक है। क्योंकि कामना अविद्या की ही उपज है। अविद्या जो है वो आज तक अज्ञान कभी किसी का सहायक नहीं हुआ। अज्ञान हमेशा पतन का ही कारण होता है, ज्ञान ही हमेशा उत्कर्ष को ले जाता है। अरे आप ज्ञान की क्या जरूरत? गुरु जी कहते थे कि देखो, अगर तुम्हारे माता पिता ने तुमको स्कूल न भेजा होता, तुमको जो है BA MA न पास कराया होता, तो क्या तुम वही होते अगर स्कूल न गए होते जो आज हो? अरे भाई, ज्ञान तो विचार की कितने नए नए आयाम खोल देता है, नए होरिजन्स होते हैं, आपका व्यक्तित्व बदल जाता है। और शास्त्र की शरण में आकर के अगर शास्त्र का ज्ञान हो जाए, गीता का ज्ञान हो जाए, उपनिषद का ज्ञान हो जाए, तब तो फिर आपकी जीवन दृष्टि कितनी व्यापक और सार्थक हो जाती है। आपके सोचने का दायरा कितना बड़ा हो जाता है कि दुख की तो कोई बात ही नहीं रहती है। मन दुखी होता है, आत्मा कभी दुखी नहीं होती है। बुद्धि मान अपमान से ग्रस्त होती है, आत्मा कभी मान अपमान से ग्रस्त। शरीर को रोग सताते हैं,
आत्मा को कभी रोग नहीं सताता है। आत्मा कभी, वो तो आनंद स्वरूप, वो कभी दुखी नहीं होगी, न होगी। और ये शरीर बचेगा नहीं। मन है तो सुख दुख जरूर सताएंगे, बुद्धि है तो मान अपमान जरूर सताएगा, लेकिन आत्मा नहीं। हम जब अपने आत्म स्वरूप की ओर बढ़ते हैं तो सारे दुखों से ऊपर ऊपर उठते चले जाते हैं। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं कि कामना तो हमेशा फल की ही होती है, और फल के लिए किए गए कर्म से व्यक्ति को न तृप्ति मिलती है, न शांति मिलती है, न मुक्ति मिलती है। और इसीलिए तो कर्म किया जाता है कि तृप्ति भी मिल जाए, शांति भी मिल जाए और मुक्ति भी मिल जाए। लेकिन फलाश्रित कर्म जो होता है, इच्छाश्रित कर्म होता है, उससे, उस कर्म से न तृप्ति मिलेगी, न शांति मिलेगी, न मुक्ति मिलेगी। प्रभु परायण कर्म से ही तृप्ति भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी और आत्मस्वरूप में मुक्ति भी मिल जाएगी। ये बहुत बड़ा संदेश है। और फिर कहा था 35वें श्लोक में कि स्वधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि स्वधर्म से वासना क्षय होता है, और परम धर्म का पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि परम धर्म से वासनाओं का संचय होता है। 36वें श्लोक में कहा था, हमने पहले भी चर्चा की, अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, ऐसा लगता है कि सब कुछ जानते समझते हुए भी और न चाहते हुए भी ये गलत मार्ग पर व्यक्ति क्यों लग जाता है? जानते समझते हुए भी ऐसा लगता है कि जैसे अंदर जो है हमारे कोई देव बैठा हुआ है, कोई ऐसी शक्ति बैठी हुई है जो बलपूर्वक व्यक्ति के न चाहते हुए भी पापम चरति पुरुषः, उसको पाप के रास्ते पर ढकेल देता है, जैसे कोई शक्ति अंदर बैठी हुई है। तो भगवान ने कहा कि देखो, ये अपनी जिम्मेदारी से बचने का एक उपाय है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो, कोई जो है किसी को नहीं लगाता है, न कोई देव बैठा हुआ है अंदर जो तुमको जबरदस्ती करता है, तो फिर कौन करता है? तो 37वें श्लोक में भगवान ने कहा, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्येन में ही वैरणम। 37वें श्लोक में भगवान उत्तर देते हैं अर्जुन का कि देखो, वो जो जिसको तुम देव कह रहे हो कि जबरदस्ती करके तुमको लगा देता है पाप के रास्ते पर जानते समझते हुए भी, वो एक ही है, उसका नाम है कामना, काम, इच्छा। उसी को क्रोध भी कहते हैं, चीज एक है, उसी को काम कहते हैं और उसी का बदला हुआ रूप क्रोध है। और गीता में अन्य जगह पर भी कहा कि देखो, असल में तो जितना ये भाव विकारों की लीला है मन में जो चलती है, फिर वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, वैमनस्य हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, ये सब काम की ही लीला है, कामना की ही लीला है। कामना में अड़ंगा लगता है तो फिर क्रोध होता है, जो अड़ंगा लगा कि इसकी वजह से हमारी कामना पूरी नहीं हुई। कामना पूरी हो जाती है तो अहंकार से, अभिमान से ग्रस्त हो जाता है कि यार हम तो जो संकल्प करते हैं वही पूरा हो जाता है। कामना पूरी हो जाती है तो कामना पूरी होकर के लोभ के रूप में बढ़ जाती है, नहीं पूरी होती तो क्रोध के रूप में आ जाती है। और अगर कामना यह है कि पूरी हो जाएगी और आशंका होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरी न हो, तो कामना पूरी न होने की आशंका को ही भय कहते हैं। तो ये भय जो है भी वही है, लोभ भी वही है, क्रोध भी वही है, अहंकार भी वही है। और गुरु जी तो कहते थे कि भक्ति और श्रद्धा भी काम का ही बदला हुआ रूप हैं, यद्यपि ये साधना में सहायक हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है ईश्वर कृपा करेगा, गुरु कृपा करेगा, शास्त्र कृपा करेगा, गुरु का वात्सल्य प्राप्त होगा, ईश्वर का वात्सल्य प्राप्त होगा, तो वो भी तो कामना ही है कि ईश्वर की कृपा होगी तो हमारा अज्ञान दूर हो जाएगा, हमारी अभावग्रस्तता दूर हो जाएगी, हमारे जीवन में जो चिंताएं हैं वो चली जाएंगी और हम निश्चिंत हो जाएंगे। भक्ति का बहुत बड़ा एक वरदान क्या है कि हम निश्चिंत हो जाते हैं। गुरु और शास्त्र और ईश्वर पर श्रद्धा करने से हम उनके वात्सल्य के भागी होते हैं, उनके द्वारा
आशीर्वाद से सात्विक मन बनता है, हमको सत्संग की परिस्थितियां मिलती हैं, विद्या प्रकाशित हो जाती है हमारे हृदय में। तो इसलिए देखा जाए तो सतोगुणी इच्छा भी तो इच्छा ही है। त्रिगुणातीत के ज्ञान की इच्छा को ही तो जिज्ञासा कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, काम का उदात्त रूप भी हो सकता है, और अगर रजोगुणी और तमोगुणी है काम, तो फिर वो पतन के रूप में। तो भगवान यहाँ रजोगुणी काम की बात कह रहे हैं। कहा वो काम आपकी साधना क्षेत्र में बाधक है जो रजोगुण से उत्पन्न है। अगर सात्विक कामना है, त्रिगुणातीत की कामना है, तो फिर वो तो कामना सहायक है। लेकिन यहाँ कहा अर्जुन, जो पाप में लगाती है कामना व्यक्ति को, वो रजोगुण समुद्भव है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। जो रजोगुण के प्रभाव में उत्पन्न होने वाली कामना है, वो जो है महाशना, वो पूरी करते जाओ, पूरी करते जाओ, कभी पूरी नहीं होंगी। एक बार जो है डाइन आउट करने जाओ तो ये नहीं है कि अब खा लिया, अब अगले दिन जो है स्वादिष्ट व्यंजन खाने का मन नहीं, ना, वो तो बढ़ते दम तक लगेगा। रसना जो है ये कभी तृप्त नहीं होगी, कोई इंद्रिय तृप्त नहीं होगी। महापापमा, ये जो है कहा महापापी है, कामना कभी पूरी नहीं होगी, महाअशन है, जितनी पूरी करोगे उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। और क्रोध महापापी है। क्रोध में व्यक्ति मर्डर कर सकता है, अपशब्द कर सकता है, गाली दे सकता है, झगड़ा कर सकता है, पिटाई कर सकता है, अपना नुकसान कर सकता है, दूसरे का नुकसान कर सकता है। महापापी है क्रोध, और कामना महाअशन है, चाहे जितना खिलाओ पेट नहीं भरेगा। कहा विध्येन यह वैरिणम, इसको तुम शत्रु जानो। किसको? रजोगुणी कामनाओं को। और भगवान शंकराचार्य ने जब भाष्य लिखा तो कहा कि देखो ये रजोगुण से उत्पन्न भी होती है और रजोगुण को उत्पन्न भी करती है कामना। कामना आई, नहीं ये चाहिए, ये चाहिए, वहाँ जाना है, ये खाना है, इनसे मिलना है, ये करना है, फिर बैठने नहीं देगी, चला देगी आपको। तो कहा कि ये रजोगुण को बढ़ा भी देती है कामना, सांसारिक कामना। सत्संग की कामना नहीं रजोगुण को बढ़ाएगी, वो तो सतोगुण को बढ़ाएगी। शास्त्र स्वाध्याय की, सत्संग की कामना तो सात्विकता को बढ़ाएगी, वो तो आत्मबोध की तरफ बढ़ाएगी। लेकिन जितनी सांसारिक कामनाएं हैं, जितनी संसार के भोगों की कामनाएं हैं, आकर्षण की, वो सब रजोगुण को बढ़ाएंगी। और रजोगुण जो है उसके बारे में तो हमने 14वां अध्याय जब यहाँ चल रहा था तो कहा, 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। रजोगुण जो है वो रागात्मक है। 14:7 में कहा ये आसक्त कर देगा और लगेगा कि बस यही सबसे बड़ी चीज है और ये मिल जाएगी तो जैसे सब मिल जाएगा जो मिलने लगे, बाद में पता चलेगा वहां तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिला। रजो रागात्मकम विद्धि, और तृष्णा को बढ़ाएगी, चैन नहीं लेने देगी। आशा तृष्णा नाम हुई, मर गए शरीर। ये तृष्णा जो है शरीर समाप्त हो जाता है, तृष्णा नहीं। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। ये कर्म से बांध देती है इस जीव को, देही को। फिर रजोगुण के बारे में 14वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम अशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। जब रजोगुण बढ़ जाता है तो व्यक्ति के अंदर लोभ बढ़ जाता है। लोभ प्रवृत्ति है, वो जो है अब कहता है ये करेंगे, ये बड़े बड़े प्लानिंग करना शुरू कर देता है। प्रवृत्ति में आत्मबोध के लिए निवृत्ति की जरूरत होती है, सात्विकता के लिए विविक्त सेवी लघुभाषी। हमने परसों नरसों क्लास में यतवाक्काय मानस ये कहा बताया था। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च रागद्वेषो विदस्य च। तो यहाँ तो विविक्त सेवी कहा है, कम है, लघुभाषी। यतवाक्काय शरीर मन इंद्रियों पर नियंत्रण, यतवाक्काय मानस ध्यान योग परो नित्यम, हमेशा उस परमात्मा के ध्यान में बना रहे, उसके कांस्टेंट रिमेम्बरेंस में, उसके सतत स्मरण में।
और नहीं तो अगर काम में वस्तु के सतत स्मरण में बना रहेगा तो फिर अपने ऊपर कंट्रोल खो देगा, बुद्धि के ऊपर भी कंट्रोल खो देगा, मन के ऊपर भी कंट्रोल खो देगा, और उसको केवल एक लक्ष्य दिखेगा, काम में वस्तु। धर्म के हिसाब से मिलती हो तो ठीक, और परधर्म के हिसाब से मिलती हो तो ठीक। तो कहा कि ये जो तृष्णा है ये सताती है। फिर वहां का 14वें अध्याय के 16वें श्लोक में कि रजसस्तु फलम दुखम, रजोगुण का जो फल होता है वो दुख होता है, सात्विकम निर्मलम। सतोगुण का फल निर्मल होता है, सात्विक होता है, रजोगुण हमेशा दुख परिणामी होता है। इसलिए यहां भगवान ने सावधान किया कि देखो ये रजोगुण से उत्पन्न होता है काम, और रजोगुण को उत्पन्न भी करता है। भगवान शंकराचार्य ने दूसरे वाले पे ज्यादा जोर दिया कि कामना अगर आई कोई सांसारिक तो रजोगुण को बढ़ा देगी, फिर सत्संग में जाने का मन नहीं करेगा, गीता पढ़ने का मन नहीं करेगा, बस जिस चीज की कामना है वही ठीक लगेगा, यही ठीक यही ठीक यही ठीक। कहा ये जो है बाहर फेंक देता है। और जनरली तो जड़ वस्तु, हम हैं चेतन, और कामना होती है जड़ वस्तु की, ऐसी गाड़ी मिल जाए, ऐसा जो है मकान बन जाए, ऐसा जो है भोजन क्या कोई चेतन थोड़ा है, वो तो जड़ है। यानी चेतन को जड़ से बांध देती है। ये रजोगुण से ही जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। यही तो चिद जड़ ग्रंथि है जो कि हमारी परेशानी का कारण है। हम चेतन स्वरूप को भुला करके और जड़ से बंध करके अपने स्वरूप को ही भूल जाते हैं, चिद जड़ ग्रंथि मान लेते हैं। बाहर की अंतर्मुखता हो नहीं पाती, बहिर्मुखी बना देती है ये कामना, चिद जड़ ग्रंथि के रूप में अनुभव करा देती है, बाहर ढकेल देती है। दूसरे अध्याय के 52 श्लोक में इसी को भगवान कृष्ण ने कहा, यही मोह कलिल है, यही मोह का कीचड़ है। क्या? ये रजोगुणी कामनाएं ही मोह का कीचड़ हैं। उन्होंने वहां पर कहा, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति, ये मोह के कीचड़ में बुद्धि फंसी हुई है, और जब इस कामना रूपी मोह के दलदल से वो बाहर निकल आती है, यानी तब वैराग्य पुष्ट होता है, अनासक्ति का जीवन जीता है, अंतर्मुखता का जीवन जीता है, आत्मबोध की तरफ बढ़ता है, परम सत्य की तरफ और परमानंद की तरफ बढ़ता है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति, जब अच्छी तरह से इस मोह के कीचड़ से, कामना के दलदल से बाहर आ जाती है, बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंता से निर्वेदम, तब निर्वेद यानी वैराग्य जीवन प्रस्फुटित होता है। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, जो भोगे हुए भोग हैं और जो सुने हुए भोग हैं संसार के, सबसे वैराग्य हो जाता है। कहा, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि। तब समाधि आत्मा का ही एक नाम है, मोक्ष आत्मा का एक नाम, उस आत्मबोध की तरफ बढ़ता है। पहले तो मोह कल से तर करके वैराग्य में परिनिष्ठित होता है, आसक्ति से दूर होता है, और फिर दृढ़ता से जब जीवन में वैराग्य और अनासक्ति आती है, तब आत्मबोध की तरफ बढ़ करके, अब चाहे श्रुति कहे कि कर्मकांड बहुत बड़ी चीज है, चाहे श्रुति कहे कि नहीं ये काम बहुत, ऐसे ईंटें लाओ और ये बनाओ वो बनाओ, ना। गुरु जी कहते थे कि देखो, दूल्हे को मार के बारात नहीं सजाई जाती है। शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र में ये लिखा, ब्रह्मसूत्र में बाकायदा दृष्टांत दिया कि दूल्हे को मार के बारात नहीं सजाई जाती है। और दूल्हा कौन है? जितने भी उपनिषद ये वेद की ऋचाएं हैं, उनमें दूल्हा है तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। ये जो वेद वाक्य है, ये जो महावाक्य है कि तुम वह हो, वो परमात्मा तुम्हारे अंदर चेतन बन के बैठा हुआ है। तुम जो जीव बन करके घिसट रहे हो, सुखी दुखी, तुम वो नहीं हो घिसटने वाले जीव, तुम तो ब्रह्म हो। ये जीव जो है ब्रह्म स्वरूप। कहा कि ब्रह्म जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव तो ब्रह्म है और दूसरा कुछ नहीं है। तो वहां उन्होंने कहा कि देखो, दूल्हे को मार के बारात नहीं सजाई जाती। तत्त्वमसि महावाक्य की तरफ जो और जैसे जितना
वेद वाक्य बढ़ा रहे हैं, फिर वो चाहे कर्मकांड के हों चाहे उपासना कांड के हों, लेकिन लक्ष्य क्या है? तत्वमसी के बोध में प्रतिष्ठित होना, और कोई लक्ष्य नहीं। यही परम और चरम लक्ष्य है, इसके बोध में प्रतिष्ठित हो जाना। तो इधर ही बढ़ना है। अगर इधर बढ़ा रहे हैं वो वेद वाक्य या वो शास्त्र, तब तो ठीक है। किसी गुरु के भी वचन बढ़ा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं है। परम सत्य के बोध में, परम आनंद के बोध में प्रतिष्ठित होना ही चाहिए। तो कहा कि ये अंतर्मुखता बढ़नी चाहिए, विविक्त सेवी लघुभाषी होना चाहिए, जीवन में सद्गुण उतरने चाहिए। ऐसे ये तृष्णा की निवृत्ति होनी चाहिए। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, तृष्णया ही अहम कारितम इति दुखिता नाम रजः कार्य सेवादौ प्रवृत्ता नाम प्रलाप श्रूयते कामेन ही प्रेरितो जंतु पापम करोति। कामना से प्रेरित होकर के ही ये जीव पाप करता है। अतः विद्धि एनम कामम यह संसारे वैरिणम, इसलिए इस संसार में काम को वैरी जानो। रजोगुण के कार्य में लगा हुआ मनुष्य ये समझ ही जाता है कि तृष्णा ही हमसे अमुक काम कराती है। ये 37वां श्लोक महत्वपूर्ण है और कामना के बारे में, काम के बारे में पूरी गीता में भगवान ने बहुत बहुत बातें की हैं और बहुत जोर से कही हैं। 5वें अध्याय में भगवान ने कहा, 5वें अध्याय के अंत में भगवान ने 23वें श्लोक में कहा, 5:23 में, कि शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्ता स सुखी नरः। कौन है जो परम सत्य से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है, आत्मा से जुड़ा हुआ है, और वही सुखी है। संसार से जुड़ने वाला सुखी नहीं है, शरीर से जुड़ने वाला सुखी नहीं है, मन और बुद्धि से जुड़ करके उसको अपना स्वरूप समझने वाला सुखी नहीं है। परमात्मा को अपना स्वरूप जानने वाला, परमात्मा से जुड़ने वाला ही सुखी है। शक्नोति, और कहा जो ये कामना के वेग को और क्रोध के वेग को संभालने में सक्षम है, मरने के 2 क्षण पहले भी। ये नहीं कि बढ़ोती में हम आत्मज्ञानी हो जाएंगे, ये सब बेकार की बातें हैं। मरना बुढ़ाने बुढ़ानी मोरी काया। शरीर बुढ़ा होता है, मन बुढ़ा नहीं होता। मन तो उतना ही जवान होकर अगले शरीर में चला जाएगा। शक्नोति है भैया सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, इस शरीर के छूटने के पहले भी जो काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है वही युक्त है और वही सुखी है। ये भगवान ने डिक्लेयर किया 5:23 में। और कहा इससे आगे की भी एक स्थिति है कि ये करते करते, हम प्रयत्न करते करते, प्रयास करते करते, साधना करते करते एकदम ये भी देख सकते हैं कि जिस जिस चीज की कामना थी उसकी कामना करने का तो कोई मतलब ही नहीं था, तो निस्सार बातें थी, दुख देने वाली बातें थी। और अगर बोध की ये स्थिति आ गई, दृष्टि की ये स्थिति आ गई, आत्मरमण हो गया, तो फिर हम पहुँचे हुए योगी की स्थिति में आ जाते हैं। और इसका उल्लेख यही 5वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने कहा, और उसको कहा वो यति है, सन्यासी है, योगी है, काम क्रोध वियुक्ता नाम। अब उसको वेग नहीं सहन करना है, अब उसके लिए वो बेकार की बात हो गई। काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेत साम। अब उसका इंद्रिय मन बुद्धि पे सहज नियंत्रण हो गया। अब वो काम क्रोध के वेग को सहन नहीं करता, बल्कि उनसे मुक्त हो चुका है। वियुक्ता नाम, काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेत साम। उसका अपने मन बुद्धि इंद्रियों शरीर पर स्वाभाविक नियंत्रण है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, अब वो यहीं जीते जी अपने ब्रह्म स्वरूप में निर्वाण को प्राप्त हो गया। और शरीर छूटने के बाद भी उसकी वो निर्वाण की, ब्रह्म निर्वाण की दशा बनी रहेगी। अभी तो का मतलब दोनों तरफ से,
जो काम क्रोध वियुक्ता नाम हो गया उसको जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो गई, जीवन मुक्ति का भी विलक्षण आनंद प्राप्त हो गया और विदेह मुक्ति भी उसकी सिद्ध हो जाएगी। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, जीते जी भी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त है और शरीर छूटने के बाद भी ब्रह्म निर्वाण की स्थिति बनी रहेगी। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनाम, क्यों? क्योंकि वो विदित, वो आत्मज्ञानी हो गया। अब वो उसकी बीच की साधक की स्थिति नहीं रही, वो कोई पहुंचा हुआ साधक नहीं है, वो तो सिद्ध की स्थिति आ गई, आत्म रमण की स्थिति प्राप्त हो गई। तो गीता जी में बार बार भगवान चेताते हैं कि देखो इच्छाओं से डील करना सीखो। अगर तुम इच्छाओं से, कामनाओं से ठीक से डील करना सीख गए तो ही जीवन में सुख प्राप्त कर पाओगे। सबसे बड़ा काम यही है जीवन में करने का, अपनी ही कामनाओं से ठीक तरह से डील करना सीख जाना। और उसके लिए यही है कि कामनाओं के प्रति बड़ी रस बुद्धि, महत बुद्धि, औचित्य बुद्धि रखने के बजाय परमात्मा में रस बुद्धि, औचित्य बुद्धि और महत बुद्धि रखना। लक्ष्य तो ठीक से निर्धारित हो तब तो लक्ष्य मार्ग पे चल के लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास होगा। ये भगवान का यही संदेश है। 37वें श्लोक के बाद भगवान 38वें श्लोक में कहते हैं कि देखो धूमेनाव्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथा उल्बेन आवृतो गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। ये जो काम है, ये जो हजार हजार इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, ये क्या करती हैं? ये वैरी क्यों हैं? किस तरह से अपना बदला निकालती हैं? क्यों वैरी हैं? शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने का इनका तरीका क्या है? कहा क्योंकि ये तीन धरातल पर, तीन दृष्टांत भगवान यहां 38वें श्लोक में देते हैं। कहते हैं ये हमारा जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, जो सत्स्वरूप आत्मा है, जो आनंद स्वरूप आत्मा है, इस पर एक आवरण, पर्दा, कवरिंग डाल देती हैं कामनाएं, जिससे कि हम जान ही नहीं पाते अपने स्वरूप को, स्वरूपानंद को प्राप्त, स्वरूप ज्ञान से वंचित, स्वरूप के सत्य से वंचित हो जाते हैं। तो कहते हैं ये कैसे कैसे आवरण डालती हैं। जो सच्ची चीज है, जिसको जान करके हम अभी और यहीं सारे दुखों से मुक्त हो सकते हैं और परम आनंद की, उस पर ये कैसे आवरण डालती हैं ये कामनाएं। तो कहा कि ये तीन तरह से आवरण डालती हैं। एक तो सात्विक आवरण डालती हैं, फिर राजसिक आवरण डालती हैं, फिर तामसिक आवरण भी डालती हैं। जब सात्विक आवरण होता है तो उसके लिए दृष्टांत दिया भगवान ने, धूमेन आवृते वह्नि। जैसे अग्नि है, उसको धुआं ढक लेता है, लपट भी है और धुआं भी है। तो धुएं से अग्नि जैसे ढक जाती है तो भी अग्नि थोड़ा थोड़ा दिखती रहती है, ऐसा नहीं है कि ये लगता है अग्नि नहीं है। एक कवरिंग तो होती है। तो जो बहुत सात्विक व्यक्ति है या साधना से सात्विक बन गया, पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों से सात्विक अंतःकरण लेकर के इस शरीर में आया, तो उसके अंदर भी कामना आएगी, लेकिन वो कामना में वो अपने लक्ष्य को भूलेगा नहीं। कामना आवरण डालने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर भी उसको लक्ष्य दिखाई देता रहेगा, अग्नि दिखती रहेगी। वो जो है धुएं के चीर करके जो सत्य है वो थोड़ा थोड़ा प्रकाशित होता रहेगा, सत्य उसके। यानी कामना उसको बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगी, थोड़ा तो करेगी परेशान। यह सात्विक व्यक्ति का लक्षण होता है। और इसमें क्या होगा कि थोड़ी देर वो अपना ध्यान सत्य में लगाए, स्वाध्याय करे, सत्संग करे, जप करे, तो फिर क्या होगा कि धुआं जो है थोड़ी देर में छट जाता है और अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो धुआं ढकेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको जो है हटाया ना जा सकता हो। थोड़ा सा प्रयास करे तो धुआं बड़ी आसानी से हट जाता है और लक्ष्य विस्मृत नहीं होता है। तो कहा सात्विक
व्यक्ति का तो यह हाल है। और जो राजसिक आवरण है, रजोगुणी व्यक्ति जो है, उसकी स्थिति क्या है? यथादर्शो मलेन च, जैसे आदर्श का मतलब होता है मिरर, शीशा। मिरर के ऊपर, अब मिरर कभी पड़ा रहे बहुत दिनों तक ऐसे तो काई जम जाती है, धूल की मोटी परत जम जाती है, तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा बहुत हो सकता है कहीं से अपना प्रतिबिंब दिखाई दे, लेकिन ठीक से समझ में नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन क्या होगा कि जैसे धुआं तो थोड़े से प्रयास से या अपने आप ही हट जाता है, इसमें रजोगुणी जो व्यक्ति है उसको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा सत्संग करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, भागवत चिंतन करना पड़ेगा, भागवत समर्पित कर्म करना पड़ेगा। तो इसके द्वारा अंतःकरण में जो कामनाओं की काई लगी हुई है वो हटेगी और तब उसको आत्मा का लक्ष्य दिखाई देगा और वो उधर बढ़ पाएगा। जैसे धुआं थोड़े से प्रयास से अपने आप भी हट जाता है, उस प्रकार से नहीं होगा। इसके लिए रजोगुणी आवरण को हटाने के लिए थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ेगा और थोड़ा प्रयास भी करना पड़ेगा, तब वो काई हटेगी, अपने आप नहीं हटेगी। अच्छा, तीसरी बात कहा जो तमोगुणी आवरण है। तमोगुणी आवरण क्या है? उसके लिए भगवान ने दृष्टांत दिया, यथा उल्बेन आवृतो गर्भ, जैसे गर्भ जेर से ढका हुआ है। जैसे बच्चा जो है माता के गर्भ में झिल्ली के अंदर ढका है और अपना पूरा ऐसे करके और पूरा एमनियोटिक कोरियन ये वो फ्लूइड में तैर रहा है। अब उसको देख लो, जब तक वो पूरा ग्रो नहीं होगा, एक प्रॉपर टाइम बीतेगा नहीं 9 महीना, तब तक वो आप जान नहीं पाएंगे कि वो क्या हाल है उसका, क्या। उसके बाद ही जब वो बाहर आएगा तो ही उसके दर्शन हो पाएंगे। यानी यू हैव टू वेट फॉर ए लॉन्गर पीरियड। अभी जो है, जो तमोगुणी आवरण है, वो उसके लिए आपको दीर्घ काल तक साधना करने की जरूरत पड़ेगी, काफी प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी। आपको अच्छे ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, शुद्धाहार करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। कोई भी चीज जो संस्कार विरोधी हो वो उससे आपको बचना पड़ेगा और आपको संस्कार का आधान करना पड़ेगा। नहीं तो कहते हैं कि गर्भावस्था में अगर माँ भी ऐसे करने लगे तो बच्चा खराब संस्कार का हो जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारे उदाहरण। तो कहा ये जो तीसरी अवस्था है, इसमें तो बोध, आत्मा का बोध जैसे खो ही गया है। कुछ समझ में ही नहीं आता है कि आत्मा नाम की कोई चीज है भी या नहीं है। तो कहा देखो, एक सात्विक आवरण, एक राजसिक आवरण, एक तामसिक आवरण। जैसे धुएं से अग्नि ढकी है, जैसे दर्पण मल से आच्छादित है, जैसे गर्भ जेर से ढका हुआ है, वैसे ही ये आत्मज्ञान, आत्मा का बोध कामनाओं से ढका हुआ है। ये हमको सत्य से परिचय होने ही नहीं देता है और इसलिए चूंकि ये सत्य से दूर रखता है, इसीलिए ये बैरी है, शत्रु है साधक का। तुलसीदास जी ने कहा, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। ये जीव की हालत, ये कितना दैन्यता से ग्रस्त है कि मुकुर मलिन, अंतःकरण का जो दर्पण है वहीं तो दिखाई देती, बुद्धि में ही तो हर चीज समझ में आती है। अब वो तो मलिन है, मुकुर मलिन, अंतःकरण या बुद्धि तो मलिन है, और नयन विहीना, और ज्ञान जो है, ज्ञान के नेत्र खुले ही नहीं है। एक तो अंतःकरण भी मलिन है, फिर ज्ञान के नेत्र भी उपलब्ध नहीं, कोई सद्गुरु भी नहीं है, सदशास्त्र भी नहीं है। अब राम का रूप दिखाई कैसे दे, आत्मा का बोध हो कैसे? या तो अंतःकरण बहुत शुद्ध हो या ज्ञान के नेत्र ही खुले हों। जब दोनों ही नहीं हैं तो फिर कैसे काम किया जाए?
कहा मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। 15वें अध्याय में 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम। देखो, जो वास्तव में प्रयास करता है वो योगी उस आत्म तत्व को अपने हृदय में ही देख लेता है। यतंतो, लेकिन जो ठीक से प्रयास करता है, जो सात्विक जीवन जीता है, जो अंतःकरण को सात्विक बनाता है, त्रिगुणातीत की जिज्ञासा करता है, आत्मबोध की तरफ बढ़ने के लिए जो जो करना होता है वैसी दिनचर्या का पालन करता है, वैसा चिंतन करता है, तो यतंतो योगिनः च एनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम। एनम, इस आत्मा को ठीक ठीक प्रयास करने वाला योगी अपने हृदय में ही स्थित देख लेता है। लेकिन जो ठीक से प्रयास नहीं करता या जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, यतंतो अपि अकृतात्मानः, जो अकृत, जिसने अपना अंतःकरण निर्मल नहीं बनाया, अकृतात्मना है वो। कृतात्मना, जिसने अंतःकरण को निर्मल शुद्ध पवित्र सात्विक बना लिया, वो तो देख लेता है, लेकिन अशुद्ध चित्त वाला जो है, न एनम पश्यन्ति अचेतसा, वो इसको नहीं देख पाता है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, उसी के ऊपर के श्लोक में कहा जो अज्ञानी है, मूढ़ है, वो नहीं जान पाते, नहीं देख पाते हैं। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जो ज्ञान चक्षु वाले हैं वही इसको देख पाते हैं। तो इस तरह से गीता जी में अन्य संतों ने बहुत तरह से कहा कि देखो, कामना त्याग और अंतःकरण की शुद्धि, सात्विकता, और फिर त्रिगुण के अतीत अपने स्वरूप के बोध की तरफ जब बढ़ेंगे तो परम सत्य का बोध हमको होगा, और यही लक्ष्य है। 39वें श्लोक में कहते हैं आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। देखिए, तीसरे अध्याय के अंत में कामनाओं का ही एक खोल खोल के बड़ा अच्छा विश्लेषण भगवान कृष्ण ने किया। कहते हैं आवृतम ज्ञानम एतेन, ये इस काम से ज्ञान ढका हुआ है। ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान, आत्मा का स्वरूप। आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है वो इस कामना के पर्दे से ही ढका हुआ है। आवृतम ज्ञानम एतेन, इस काम से ही ज्ञान ढका हुआ है। और ये काम का स्वरूप क्या है? ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ये ज्ञानी का नित्य वैरी है। अब इसको तथाकथित जो कथाकार हैं, जो अपने को बहुत बड़ा भक्त लगाते हैं, वह तो देखा जो है भगवान ने भी अपने मुंह से कह दिया ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ये कामना भक्त की बैरी नहीं है, ये तो काम ज्ञानी की बैरी है। ऐसे ऐसे मूढ़ गुरु जी कहते, देखो भगवान ने कह दिया ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, भक्त का बैरी। अरे भाई, दुह का काम करो, तुलसीदास खुद कह रहे हैं मोरे प्रौढ़ तने समज्ञानी बालक सुत समदास अमानी। लेकिन दुह का काम क्रोध रिपुआही, दोनों के लिए ये शत्रु हैं। भक्ति कर लो, संसार की ही भक्ति करोगे, बड़े बड़े सेठों की तारीफ ज़्यादा करोगे और भगवान की तारीफ कम करोगे तुम, तो ये कोई भक्ति नहीं है, ये व्यवसाय है, ये उदर भरे सोई धर्म सिखावे है। तो यहाँ पर क्या कहा कि आवर्तम ज्ञान में ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ज्ञान इस कामना से ढका हुआ है और ये ज्ञानी का नित्य वैरी है। भगवान शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा उसमें बताया कि ज्ञानी का ही नित्य वैरी क्यों है, अज्ञानी का नित्य वैरी क्यों नहीं। भक्त नहीं, उसका उल्टा है ज्ञानी का, ज्ञानी का उल्टा है अज्ञानी। अज्ञानी का नित्य वैरी नहीं है, यानी ज्ञानी का नित्य वैरी है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी जैसे ही सांसारिक कामना अंतःकरण में आई, वो जान जाता है कि ये जीव का जंजाल हमारे आया और परेशानी में डालेगा। वो उस कामना द्वारा कर्म में उतरने और उसका परिणाम आने और परिणाम भोगने के पहले ही जान लेता है कि ये वैरी है, ये कोई हमारी बड़ी सहायक नहीं है, ये दुश्मन आ गया हमारे हृदय में।
इसलिए कामना जैसे ही अंकुरित होती है वो जान लेता है कि ये शत्रु के रूप में उसको देखता है, और अगर वो उसको वहीं पर नहीं रोक पाता तो अपने को पराजित अनुभव करता है और दुखी अनुभव करता है, ग्लानि अनुभव करता है। और जबकि जो अज्ञानी है उसको प्रारंभ में और भोग काल में तो अमृत तुल्य लगती है, वो जब उसके दुखद परिणाम भोगता है तभी वो जान पाता है कि ये कामना बैरी थी, शत्रु थी, और ये तो हमें परेशान करने के लिए आई थी। लेकिन प्रारंभ में और भोग काल में जब तक दुखद परिणाम नहीं भोग लेता है तब तक वो उसको वैरी नहीं मानता है। इसलिए कहा कि अज्ञानी की अनित्य वैरी है और ज्ञानी की नित्य वैरी है, क्योंकि ज्ञानी तो आई नहीं कि समझ लेता है कि भाई ये परेशान करने के लिए आई। वो प्रारंभ में भी जानता है, वो बीच में भी जानता है, वो अंत में भी जानता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा ज्ञानिनः नित्य वैरी न तो मूर्खस्य। उन्होंने अज्ञानी भी नहीं, साफ साफ लिख दिया मूर्ख की नित्य वैरी नहीं है, ज्ञानी की नित्य वैरी है। सही कामम तृष्णा काले मित्रम एव पश्यनि, क्योंकि मूर्ख जो है वो तृष्णा काल में कामना को मित्र के समान देखता है। तत्कार्य दुखे प्राप्ते जानाति, और जब दुख रूप उसका परिणाम आ जाता है तब वो जानता है कि तृष्णाया अहम दुखित्वम आपादित इव, कि ये जो तृष्णा थी, कामना थी, इसी ने हमारे जीवन में दुख लाया। न पूर्वम, वो उसके पहले नहीं जान पाता है। इसलिए कहा कि ज्ञानी की नित्य वैरी है, लेकिन मूर्ख की तो ये शुरू में तो ये बहुत ही मित्र जैसी लगती है। कहा काम रूपेण कौन्ते, ये जो कामना है, इच्छा है, जिसका रूप है, ये कहा दुष्पूरेण। ये मत समझना कि इसको पूरी करोगे तो बस ये कह देगी हाँ अब हम तृप्त हो गए ना। एक छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए भी उस दौरान में 10 और इच्छाएं प्रकट हो जाती हैं। जिंदगी समाप्त हो जाएगी, इच्छाएं नहीं समाप्त हो जाएंगी। दुष्पूर्ण दुखेन पूर्णमस्य, ये जो बड़ी कठिनाई से पूरी होती है, और वास्तव में इच्छाएं तो कभी समाप्त होती ही नहीं, शरीर ही समाप्त होता है, इच्छा नहीं। और जो असमाप्त, जो बची इच्छाएं वही अगले शरीर में ले जाके खड़ा कर देती हैं। कहा अनलेन च न अलम पर्याप्ति विद्यते, ये कभी नहीं कहेगी इच्छा या कामना कि हाँ अब बस हो गया। अलम का मतलब है हाँ अब जो है हो गया, अब और नहीं चाहिए। कामना का ये स्वरूप ही नहीं है कि किसी समय वो कहेगी अब पूरा हो गया। अब न अस्य अलम पर्याप्ति विद्यते, इसकी पूर्णता कभी ये कहेगी नहीं कि अब पर्याप्त हो गया भाई, अब नहीं। ठीक है, अभी अभी जो है भोजन करके उठे हैं, 3 रसगुल्ला 5 रसगुल्ले झाड़ चुके, उसका और ले लो, उन्होंने अब शाम को खाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शाम को नहीं मांगेंगे या कल नहीं मांगेंगे, फिर मांगेंगे। ना अलम, इस समय हो गया अलम, लेकिन ये थोड़ा कि हमेशा के लिए अलम हो गया, फिर कहेंगे लाओ। तो काम इच्छा एव रूपम अस्य, इसका इच्छा रूप है। दुखेन पूर्णम अस्य, बड़ी कठिनाई से, कष्ट से पूर्ण होता है, और ये कभी तृप्त नहीं होता है। इस तरह से कहा कि ये जो कामना है ये आवृत करता है, आवरण डालती है आत्मस्वरूप पर, और चूंकि आवरण डालती है और सत्य को आवृत कर देती है। ये कामना जो है ज्ञान को आवृत कर देता है, आपको ये बता देता है कि तुम भोक्ता हो। भोक्ता का मतलब क्या है? हम किस चीज का सुख तो चाहते हैं, तुमको सुख चाहिए, तुम सुख स्वरूप नहीं हो, तुम सुख के चाहने वाले हो, तुम सुख के चाहने वाले हो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप नहीं हो, तुम आनंद, तुम भोक्ता हो। और हम ये मान लेते हैं कि हमको काम में विषय चाहिए, हमको भोग चाहिए, और भोग पाके ही हम सुखी होंगे, हम सुख स्वरूप नहीं हैं। इस प्रकार की गलत बात ये कामनाएं हमको समझा देती हैं, और हम समझ करके शास्त्र के हिसाब से, भगवान कृष्ण की वाणी के हिसाब से, उपनिषद की वाणी के हिसाब से चलने के बजाय बस संसार में ही सुख ढूंढने का असफल प्रयास जन्म जन्मांतर से करते चले आए हैं। और जब तक अंतर्मुखता करके आत्मबोध में अपने परम
आनंद स्वरूप के बोध में नहीं स्थित होंगे, ब्रह्म स्वरूप में, ब्रह्मानंद में, तब तक यही चीज़ चलती रहेगी। धीरे 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 हमको तमोगुण रजोगुण से मुक्ति चाहिए होगी, सात्विक बनाना होगा, और फिर सत्वातीत जो हमारा स्वरूप है, आत्मस्वरूप, उसके बोध की तरफ बढ़ना ही होगा। और सत्संग ये सब कर देता है बिना किसी खास प्रयास के। तो हम सत्संग न छोड़ें, स्वाध्याय न छोड़ें, सत्पुरुषों की वाणी का श्रवण न छोड़ें, अपना पूजा ध्यान जप सदाचार पूर्ण दिनचर्या जो जो उसके लिए आवश्यक है करते रहें, तो निश्चित रूप से कर्म कभी खाली नहीं जाता, बिना परिणाम दिए नहीं जाता है। सात्विक कर्म का तो जल्दी और ज़्यादा परिणाम होता है, भगवान का अनुग्रह भी प्राप्त होता है। तो अगर हम अपने जीवन में उत्कर्ष की ओर, सात्विकता और परमात्मा की ओर बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी ही बढ़ सकते हैं उधर, ऐसा कोई संभव नहीं है। भगवान करे हम सब पर उनके आशीर्वाद बरसें। आज ही तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।